है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती जीने में। है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में, मतलब दिल के बारे में। आपने गाना तो सुन ही लिया कि भाई क्या मतलब है, दो दिल होने का क्या मतलब है। भाई दिल का काम ये प्यार मोहब्बत वाली बातें करने वाली नहीं होती ना, इसका एक्चुअल काम होता है, उसका रियल काम होता है। आखिर क्या होता है उसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी इसके बारे में लेने वाले हैं। केवल दिल का काम धड़कना नहीं होता है, किसी के लिए धड़कना नहीं होता है भाई कि वो नहीं है तो मेरे लिए कोई नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है ना, ये काम उसका नहीं है। दिल का कुछ और ही काम है भाई, उसको जानना है। ये प्यार मोहब्बत वाली बातें ना यहाँ से निकलती है, दिमाग से, दिल से नहीं निकलती है। ये सब बकवास की बातें कि मैं उसे दिल से चाहता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ। अरे भाई ये सोच है आपका, दिल का तो कुछ और ही काम है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि दिल का जो प्रॉपर काम होता है वह क्या होता है। चलो भाई बिना शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के, फटाफट अंदाज में। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देख भाई मेरे प्यारे दोस्त, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। दिल, ये हमारा आज सुंदर सा टॉपिक है। क्या है? दिल, हार्ट। ठीक है, ये हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा चालू रहता है। मतलब अगर ये बंद हुआ ना, हार्ट बंद हुआ तो समझो गयो, ठाकुर तो गयो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई पूछे कि भाई सबसे जो क्या बोल सकते हैं बिजी जो पार्ट है, जो व्यस्त पार्ट है हमारे शरीर में, वो कौन सा पार्ट है? तो हार्ट है। क्योंकि हार्ट मेरा दोस्तों 24 घंटा, आप सो भी जाओगे ना तो भी धड़कते रहता है, तो भी ब्लड का पंपिंग करते रहता है। ठीक है, तो सबसे व्यस्त काम आपका कौन हो गया? तो हार्ट हो गया। आप छू के देखो बायां साइड कहाँ पे होता है, बायां साइड नहीं होता है। ठीक है, आपके पीछे इसका एक स्टोरी बताऊंगा। ये जो होता है ना हार्ट, कहाँ पे होता है? छू के देखो भाई, बाएं साइड यहाँ पे धक 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 मारता है, यही है ना। तो ये होता है हार्ट। ये हमेशा बिजी, मतलब व्यस्त अंग कहलाता है हमारे इस बॉडी का। क्लियर यहाँ तक समझ में आया? देखो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन सा पार्ट कैसे क्या करता है। ठीक, तो सबसे पहले जो बेसिक है इसके बारे में उसे हम बता दूं कि आखिर इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे हार्ट का वर्क क्या है। ओके, देखो भाई हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे कि एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है ना, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार कहने का मतलब है कि 60 सेकेंड में, यानी 60 सेकेंड बराबर कितना हुआ? 1 मिनट हुआ। और ये 1 मिनट में टोटल दोस्तों ये 72 बार धक 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 मारता है एक वयस्क व्यक्ति के हार्ट। ठीक है, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, उस टाइप का जो व्यक्ति है उसका जो हार्ट है भाई 1 मिनट में 72 बार उसका जो हार्ट है ना वो धड़केगा, पंप करेगा, ऐसे करके धक 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 मारेगा। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा, हृदय का जो अध्ययन होता है, हृदय के बारे में हम पढ़ रहे हैं है ना, तो हृदय का जो अध्ययन होता है, अध्ययन जो कहलाता है कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगर कोई पूछे कि हृदय का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, हृदय का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई? कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एक बार में 72 बार धड़कता है। और इसका अध्ययन कर रहे हैं, हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका जो अध्ययन होगा क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी कहलाएगा। बस आप दिल थाम के बैठो भाई, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। आप चाहे क्लास 10 का विद्यार्थी हो, क्लास 12 का विद्यार्थी हो, या फिर कंपटीशन का विद्यार्थी हो, आपको हर चीज़ इसमें पूरी डिटेल से मिलने वाली है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट क्या? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। देखो, खट खट मतलब धक 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 नहीं करता है। देखो भाई एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जो हार्ट में धड़कता है ना वो धक धक नहीं करता है, उसकी आवाज़ पता है कैसे होता है? लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। ज़्यादा बार अगर आप कभी कभी होता है ना, कभी आप रेस में करते हैं, बहुत ज़ोर से दौड़ जाते हैं, तो लब डब 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 इस टाइप का आवाज़ निकलता है, नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, तो धक धक नहीं करता है,
धड़कता नहीं किसी के लिए, कैसा आवाज़ उसका निकलता है, तो लब डब लब डब लब डब। ठीक है, चलो तो इसको धड़कने में एक बार, जैसे देखो दिल है, लब डब, मतलब एक बार धड़कने के लिए दोस्तों इसको 0.8 सेकेंड का समय लगता है। कोई क्वेश्चन पूछ दे आपको कि भाई जो दिल का जो धड़कने का जो समय होता है एक बार कितना समय में धड़कता है, तो 0.8 सेकेंड में मेरा क्या करता है, हार्ट धड़कता है। क्लियर। अब देखो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। हृदय की गति जो धड़कन होता है ना, इसको उत्तेजित करने वाले मतलब उसको बढ़ाने वाले, उसकी गति को और तेजी करने वाले एक हार्मोन पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, नाम याद करते चलिएगा क्योंकि सब हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखो हृदय धड़कने पर कैसा ध्वनि उत्पन्न होता है, देखो हमने लिखा ना पे क्या है, लब डब लब डब लब डब लब डब, लब नहीं मेरे भाई, लब नहीं, लब क्या है, लब डब। इसका जो ओरिजिनल साउंड होता है ना वो लब डब इस टाइप का उसका ध्वनि उत्पन्न होता है। समझ रहे किस टाइप का, लब डब। अब देखो मानव का हृदय मध्य में होता है, अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है। देखो भाई ये मेरा शरीर है, ठीक है, बीच का भाग है, यहाँ पे बीचों बीच आया, ये बीच है, यहाँ पे हट नहीं होता, थोड़ा सा बाईं तरफ, देखो भाई थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है। इसलिए आप छू के देखोगे ना तो इधर धड़केगा। देखो छू के देखो, अपना छू के देखो ना, छू के देखो, यहाँ बाएं साइड देखिए धड़केगा, बाएं साइड, दाएं साइड नहीं। देखो इसके पीछे एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं आपको। एक लड़का किसी को प्रपोज कर रहा था और उसको ये भी नहीं पता उस बंदे को कि भाई दिल किस साइड होता है। तो पता क्या किया, वो उस लड़की का हाथ पकड़ा और बोला देखो भाई तेरे लिए कितना मेरा दिल धड़क रहा है, और उसको राइट साइड में पहुंचा दिया, राइट साइड में उसका हाथ रख दिया लड़की का। अब इधर तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा है। तो लड़की समझ गई कि तुम नॉलेजेबल वाला चीज़ नहीं हो, तुमको नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में। तो लड़का बोला कैसे, तो लड़की बोली अरे भाई देखो जो हार्ट होता है ना, भाई तो नहीं बोल सकता उसको, मतलब जो हार्ट होता है ना वो बायां तरफ होता है, दायां तरफ नहीं होता। किस तरफ होता है, बायां तरफ। तब उसको पता चलता है ओ मेरा दिल बायां तरफ है, तब उसका हाथ उठा के बायां तरफ करता है और बोलता है देखो धड़क रहा है तेरे लिए। समझ रहे ना। तो आप याद रखना कि जो मेरा बीच का पोर्शन है ना, बीच का जो भाग है थोड़ा सा बायां तरफ झुका होता है, इसलिए जो हार्ट है इधर होता है और यहाँ पे धड़कते हमको दिखाई देता है। हाथ छू के रखो, आपको इसका ध्वनि निकल जाएगा, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिख रखा हमने यहाँ पे कि मानव का जो हृदय होता है ना मध्य में होता है, बीच में होता है, लेकिन जो अधिकांश भाग होता है ना वो मेरा बायां तरफ झुका होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मानव हृदय का औसतन भाग होता है लगभग 300 ग्राम होता है। देखो भाई इतना सारा जो बड़ा फिगर बना हुआ है, ये मेरा भाई जो इतना बड़ा ये फिगर जो बना हुआ है हार्ट मेरा, समझ रहे ना, ये क्या कहलाता है ना, इसका जो वज़न है ना 300 ग्राम है। इसका वज़न जो है इसको तोलेंगे अगर हम तराजू पे तो कितना ग्राम का होगा, 300 ग्राम का होगा। ठीक है, कितना ग्राम का, 300 ग्राम का। देखो यहाँ पे है ना कितना ग्राम का भाई, तो 300 ग्राम का टोटली होता है जो मानव हृदय का औसतन भाग होता है। एवरेज में होता है, टोटल निश्चित नहीं बोल सकते कि एवरेज में इसका 300 ग्राम का वजन होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है, देखो मध्य में जो होता है ना 80 ग्राम होता है और बाएं भाग में 220 ग्राम होता है। हमने क्या बताया आपको, बीच का जो पोर्शन होता है, बीच का मध्य में कितना होता है, तो 80 ग्राम होता है। देख लो बहुत ना के बराबर होता है। बीच में जो भाग का जो हार्ट का जो पोर्शन का जो हिस्सा है वह कितना है, केवल 80 ग्राम है, केवल 80 ग्राम है। लेकिन इधर थोड़ा सा जो झुका हुआ इधर कितना है, 220 ग्राम है। कितना दोस्तों, 220 ग्राम का जो धड़कता है हम लोग का सीने में दिल है ना। तो बाएं साइड का जो दिल होता है ना वो उसका जो वजन है औसतन वो 220 ग्राम का है। और बीच में देखो हार्ट मेरा कहाँ है, बीच में है, लेकिन मोस्ट भाग जो है वो बाएं तरफ झुका होता है। और जो बीच का जो भाग होता है ना उसका जो वजन होता है वह 80 ग्राम होता है। और इधर थोड़ा सा बाएं तरफ 220 ग्राम का होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार इसे देख लो, एक बार रिवीजन कर देता हूँ। जो मानव का हृदय होता है ना वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, एक स्वस्थ व्यक्ति के हार्ट। ठीक है, पहला। दूसरा क्या था, इसका जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। तीसरा क्या, मनुष्य के शरीर में हृदय जो धड़कता है उसको समय जो लगता है कितना लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। और हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और इसका जो हृदय को धड़कने की जो
आवाज़ निकलता है, जो ध्वनि निकलता है, कैसा निकलता है? तो लबडब 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 निकलता है, ठीक है, धक धक नहीं, लबडब, ठीक है। मानव शरीर का जो मध्य जो होता है हृदय, वो कहाँ पर आता है? मध्य भाग में, लेकिन अधिकांश भाग कहाँ होता है? बाएं साइड। बीच का जो पोर्शन होता है, भाग जो होता है, उसका जो वजन होता है 80 ग्राम होता है, और थोड़ा सा बाएं साइड चले जाओ तो 220 ग्राम का होता है। टोटल कितना होता है हार्ट का औसतन एवरेज जो वजन होता है? कितना होता है? 300 ग्राम होता है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ये थोड़ा सा कुछ था इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको समझ नहीं आ रहा ना, कैसे कैसे कौन सा भाग है? राइट आर्टियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्टियम है, ठीक है। तो सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में बताने वाले हैं। दिल देखा है आपने, उसको छाप के आपको बताऊंगा कि आखिर ये काम कैसे करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताते हैं। भाई अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारा जो हार्ट होता है भाई 4 चेम्बर का बना होता है। 4 चेम्बर कहने का मतलब है कि 4 भाग मिलकर बना होता है। अब कौन सा वो 4 भाग हैं आपको, चलो मैं समझाता हूँ। देखो भाई, आपको यहाँ पे हम इसकी मदद लिया है। ये क्या है पता है ना? बचपन में तो हम लोग बहुत किए हैं, आप भी किए होंगे, कि क्या करते हैं हम लोग भाई, एक सुंदर सा ये दिल बना देते हैं, यही है ना। और क्या करते हैं भाई, एक एरो का सन इधर, और इधर में इसमें क्या लगा देते हैं हम लोग? कांटा लगा देते हैं, मतलब तीर लगा देते हैं, तीर ऐसे करके, है ना, कि मारिए देंगे आपको, किए हैं। तो ये हार्ट का रियल फिगर नहीं है, ये मेरा हार्ट का रियल फिगर नहीं है, ये है मेरा हार्ट का रियल फिगर, ये वाला। ये तो हम लोग उसमें चले जाते हैं, अलग ही दुनिया में चले जाते हैं कि भाई ये मेरा हार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो हृदय है ना, जो हमारा हार्ट है, वो 4 चेम्बर में बटा होता है, 4 कोष्ठक में बटा होता है। अब 4 कोष्ठक कौन कौन सा भाई? देखो, एक होता है अलिंद, एक होता है अलिंद, एक होता है निलय, एक होता है निलय। अब इसका मतलब क्या है? देख भाई मेरे, हम ऐसे खड़ा है ना, ये खड़ा मेरा पार्ट है, ठीक है। ये जो बायां साइड है ना, ये बायां साइड, ये क्या कहलाएगा? अलिंद कहलाएगा। बायां साइड क्या कहलाएगा? अलिंद कहलाएगा। देखो 4 भाग में, ऊपर 2 गो है और 2 नीचे है, 2 गो ऊपर है और 2 गो नीचे है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है। और नीचे वाला क्या कहलाता है? निलय कहलाता है। क्या कहलाता है? निलय। इंग्लिश में इसे बोलते हैं आर्ट्रियम, और नीचे वाला क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अब फर्क ये पड़ता है कि लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में। लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे, राइट साइड में है तो राइट आर्ट्रियम बोलेंगे। और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा और जैसे राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। देखो यहाँ देखो, ये क्या है? आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम है। ये क्या है? आर्ट्रियम है, ये भी आर्ट्रियम है। नीचे देखो वेंट्रिकल है तो ये भी वेंट्रिकल है, और नीचे यहाँ पे वेंट्रिकल है तो ये भी वेंट्रिकल है। टोटल 4 भाग हुए। तो वो साइड वाला देखो, देखो देखो, ये मेरा बायां साइड वाला है, ठीक है, बायां साइड, ये मेरा दायां साइड है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि बायां साइड वाला क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, सॉरी ऊपर वाले ना लेफ्ट आर्ट्रियम। देखो 4 कोष्ठक बटा हुआ, ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 कोष्ठक बटा हुआ हमारा हृदय। तो उसको समझाने के लिए दोस्तों हमने ये फिगर की मदद ली है कि ऊपर वाले भाग क्या कहलाता है? आर्ट्रियम कहलाता है। देखो ये भी आर्ट्रियम, ये भी आर्ट्रियम, है ना। नीचे वाला क्या कहलाता है? वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। फर्क क्या है? लेफ्ट और राइट का चक्कर है भाई बाबू भैया, लेफ्ट और राइट का चक्कर है। ऊपर में रहेगा तो बाएं साइड अगर रहेगा तो लेफ्ट आर्ट्रियम बोलेंगे, राइट साइड रहेगा तो राइट आर्ट्रियम बोलेंगे। नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। समझ में आया? तो टोटल जो होता है ना मानव हृदय का जो कोष्ठ होता है, कोष्ठक होता है, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। आपने ये समझ लिया। अब भैया हम यहाँ ये समझते हैं कि यहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो लिख रखा है हमने, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा समूह में कितना कोष्ठक पाया जाता है। देखो भाई, जो मत्स्य समय होता है ना, मत्स्य मतलब मछली का जो समूह होता है, मछली का जो समूह होता है उसमें टोटल जो चेम्बर पाया जाता है 2 चेम्बर पाया जाता है, मतलब 2 कोष्ठक का पाया जाता है। सिंपल उभयचर है, एम्फीबियन। तो किसमें कितना चेम्बर होता है भाई? तो इसमें 3 चेम्बर होता है। कितना चेम्बर? 3 चेम्बर होता है। और सरीसृप जिसको बोलते हैं रेप्टाइल, मतलब जो रेंगने वाला जो जीव होता है ना, उसमें जो कोष्ठक की संख्या होती है उसके हार्ट में वो कितना होता है? 3 चेम्बर होता है। क्लियर? समझ में आया? मत्स्य में 2, उभयचर में 3, और सरीसृप जिसको बोलते हैं रेप्टाइल में उसमें भी 3 होता है। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो, पंछी जो बर्ड्स हो गया, बर्ड्स जो चिड़ियाँ उड़ती है, उसके जो हार्ट का जो चेम्बर होता है ना 4 होता है। सेम मनुष्य के जैसा होता है उसका। हम लोग में भी 4 चेम्बर है, तो बर्ड्स में भी क्या है? 4 ही चेम्बर पाया जाता है। स्तनधारी मैमल्स, ये हम लोग
इसमें आते हैं, मेमल्स में। मनुष्य किस में आता है? मेमल्स में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, 4 चैम्बर है ना। मनुष्य के हार्ट में टोटल जो मिल के बना है, कितना चैम्बर मिल के बना है? तो 4 चैम्बर मिल के बना है, ठीक है। कौन कौन सा भाई एक बार बता दो लो। तो लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। देखो स्तनधारी मतलब मेमल्स हम लोग आ गए, इसमें कितना होता है? 4 चैम्बर पाया जाता है। मगरमच्छ, देखो मगरमच्छ में भाई इसमें भी कितना होता है? 4 चैम्बर पाया जाता है। एक चीज़ आप हमेशा रखिएगा कि जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच भाई, कॉकरोच में 13 चैम्बर पाया जाता है। कॉकरोच में कितना? 13 चैम्बर पाया जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा चैम्बर किस जीव में पाया जाता है? ऐसे नहीं पूछेगा कि कॉकरोच में कितना चैम्बर पाया जाता है, कितना कोष्ठक पाया जाता है उसके हार्ट में। तो कितना भाई? तो 13 चैम्बर पाया जाता है उसके हार्ट में। तो ये समझ में आया। इसको दोस्तों सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। तो ऊपर वाला को क्या होता है? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट में तो लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? राइट। अगर राइट साइड में तो राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। समझ में आया? सबका भाग अभी पढ़ने वाले हैं, तो ये इसके माध्यम से समझ में आया। एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पे मत्स्य में कितना चैम्बर होता है? तो 2 होता है। उभयचर जो होता है उसमें कितना चैम्बर होता है? तो 3 होता है। सरीसृप जिसको बोलते हैं रेप्टाइल, उसमें भी कितना चैम्बर होता है? तो 3 चैम्बर होता है, ठीक है। पंछी, बर्ड्स जिसको बोलते हैं, उसमें भी कितना होता है? 4 होता है। मेमल्स में भी जो हम लोग आते हैं उसमें कितना होता है? 4 होता है। और क्या बच गया? मगरमच्छ में भी कितना होता है? 4 ही होता है। कॉकरोच ऐसा जीव है दोस्तों जिसमें उसका हार्ट में कितना चैम्बर पाया जाता है? तो टोटल 13 चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। चलो अब समझते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड को, एक बार देख लो इसे आप। चलिए अब हम समझते हैं ये कि जो हमारे हार्ट का जो रियल एक्चुअल काम है, ठीक है, कैसे हमारा शरीर में ब्लड पंप करता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। देखो इससे तो आप परिचित होंगे, ठीक है। ये जो दिल का आकार जो हमने बनाया है दोस्तों, इससे तो आप परिचित हैं। ये मेरा रियल हार्ट है, मतलब काट के देखे ना किसी का कलेजा, मतलब दिल को देखे ना काट के, तो इस टाइप का हम लोग का हार्ट दिखेगा। लेकिन ये हम लोग क्या है? ये वो वाली अलग वाली दिल है ये, ठीक है, जो हम लोग चलते हैं उसमें, ठीक है, ये दिल होता है। तो हमें बस समझना है, ताकि देखो हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ हमने करके रखी है, ठीक है। इसमें भी समझा सकते थे, लेकिन दोस्तों इसमें समझाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे पता है, ठीक है, मुझे मालूम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं। देखो हम लोग यहाँ तक ये पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर है। इस चीज़ को हमने जान लिया। 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4, टोटल 4 चैम्बर लगे हुए हैं। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। हमारा शरीर में सबसे पहले अशुद्ध ब्लड का प्रवेश होता है। शरीर नहीं बोल सकते, हमारे हार्ट में सबसे पहले अशुद्ध ब्लड का प्रवेश होता है। अब अशुद्ध ब्लड प्रवेश से हम चालू करेंगे। और देखो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा मतलब यहाँ से ब्लड प्रवेश करता है और सीधे सबसे पहले किसके पास जाता है? राइट आर्टियम के पास, मतलब दायां अलिंद के पास। देखो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से जो भी अशुद्ध ब्लड होता है, वो कहाँ पे आता है? तो राइट आर्टियम में आता है, मतलब दायां अलिंद में आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है। पहला प्रोसेस हमने समझ लिया कि जो भी अशुद्ध ब्लड होता है सबसे पहले हार्ट में कहाँ आता है? तो राइट आर्टियम में, मतलब दायां अलिंद में आता है। किसके माध्यम से? सुपीरियर वेना कावा और क्या है? इन्फीरियर वेना कावा माध्यम से। इस चीज़ को समझ लिया। अब देखो यहाँ पे क्या लगा है ना, वॉल्व लगा हुआ, देखो इसको वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वाला वॉल्व, ठीक है। इसके माध्यम से दोस्तों ये जो अशुद्ध रक्त है ना, इसके माध्यम से ये त्रिकपदी कपाट जो लगा हुआ है, ये जो ब्लड इसमें था अशुद्ध ब्लड, वो किस में आ गया? इसमें आ गया, नीचे वाला भाग में, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, मतलब दायां निलय बोलते हैं। यहाँ पे आ गया। अब जैसे ब्लड इसमें आया तो ये जो कपाट यहाँ पे खुला था वो तुरंत बंद हो गया, मतलब खूब फिर से अगर ये ब्लड चाहे ऊपर जाने के लिए तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि अब कपाट क्या हो गया? बंद हो गया। ऊपर से आया सीधे किसके पास? नीचे के पास। देखो हम लोग खाना खाते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं ना कि हम लोग खाते हैं बस पेट में रखता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे जितने सारा प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, उसको हम लोग ले लेते हैं, और उसके बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको एनएस के माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? उसको बाहर कर देते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ घुसा है तो कहीं ना कहीं माध्यम से तो वो शुद्ध होकर तो निकलबे करेगा, है ना। तो वही प्रोसेस है।
तो अशुद्ध ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से किसके पास पहुंचा सबसे पहले, तो अलिंद के पास पहुंचा, दायां अलिंद के पास। अब दायां अलिंद के पास ये त्रिपदी कपाट के माध्यम से होते हुए किसके पास आया, तो निलय के पास आया। यहाँ पे दोस्तों ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये वाला जो ना इसी को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसके माध्यम से जो भी अशुद्ध ब्लड था वो इसमें आ गया, किसमें, दायां निलय में। अब इसमें दोस्तों एक वॉल्व पाया जाता है जिसका नाम है क्या, सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक धमनी निकलती है। धमनी क्या होता है, चलिए मैं उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो भाई, धमनी हमारे शरीर में जो भी शुद्ध ब्लड होता है ना, जो भी शुद्ध ब्लड होता है वो हार्ट से शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, जो धमनी होता है, जो आर्टरीज होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। जो भी शुद्ध रक्त होता है ना, वो हृदय के माध्यम से शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हृदय करता है। और सीरा क्या करता है भाई, सीरा करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से जितना सारा हमारे शरीर का पार्ट्स है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर सब किसके पास पहुँचाता है, तो हार्ट के पास पहुँचाता है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचाता है। और फिर ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। तो समझ में आया, धमनी क्या करता है, शुद्ध ब्लड को शरीर के सभी भागों में पहुँचाने का काम करता है। और सीरा जिसको बोलते हैं वेंस, इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 जिसको बोलते हैं, वो सबको इकट्ठ करके कहाँ पहुँचाता है, तो हार्ट के पास पहुँचाता है। ये दोनों समझ में आया, धमनी और सीरा। चलिए, तो धमनी यहाँ पे देखो, धमनी का काम क्या है, धमनी का काम है जो भी शुद्ध ब्लड होता है उसको शरीर के सभी भागों में पहुँचाने का काम करता है। यहाँ देखो, ये कौन सी है, यहाँ पे निलय में, मतलब दायां निलय में पाया जाता है क्या, सेमी लूनर वॉल्व जिसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। और यहाँ से दोस्तों एक सीरा निकलती है, ठीक है, धमनी निकलती है, सीरा नहीं, धमनी। और इस धमनी का जो नाम है, क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुसफुसीय धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फुसफुसीय धमनी, यहाँ से निकलता है। देखो ये जो धमनी का काम है वो क्या है, धमनी का काम है शुद्ध ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का। लेकिन ये है क्या, शुद्ध ऑक्सीजन है, सॉरी शुद्ध ब्लड है, ये तो नहीं है, ये तो अशुद्ध ब्लड इधर से निकल के आ रहा है, ठीक है, ये तो शुद्ध ब्लड नहीं है, ये क्या है, अशुद्ध ब्लड। और इसको फुसफुसीय धमनी के माध्यम से कहाँ पहुँचा जा रहा है, सीधे हमारा लंग्स के पास, हमारा फेफड़ा के पास, यहाँ पे पहुँचा जा रहा है। तो अपवाद में पूछता है, देखो धमनी का काम क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, धमनी का काम होता है जो शुद्ध ब्लड होता है ना उसको शरीर के सभी भागों में पहुँचाने का काम करता है। लेकिन एक अपवाद में भी आता है, उसका नाम क्या है, फुसफुसीय धमनी, ठीक है। ये क्या करता है, ये CO2 मतलब अशुद्ध ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। देख लो यहाँ से तो अशुद्ध ही ब्लड था, इसको किसके पास पहुँचाता है, तो हमारा फेफड़ा, हमारा लंग्स के पास पहुंचाने काम करता है। कौन, फुसफुसीय धमनी। ये जो अशुद्ध रक्त हमने लिख रखा है ये है धमनी, लेकिन काम क्या कर रहा है यहाँ पे, अशुद्ध ब्लड को पहुंचाने का काम कर रहा है। एक अपवाद मात्र यही है धमनी का कि फुसफुसीय धमनी जो है वो क्या करता है, वही केवल अशुद्ध ब्लड को हमारे लंग्स मतलब फेफड़ा तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है, अपवाद में है ये। अब जैसे ही ये अशुद्ध ब्लड हमारे फेफड़ा तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों ये ऑक्सीजन मिला देता है, हमारा फेफड़ा है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को मिला देता है। अब जैसे ये ऑक्सीजन मिलाता है, ये तुरंत किस में चेंज हो जाता है, शुद्ध रक्त में, तुरंत किस में चेंज हो जाता है, शुद्ध रक्त में चेंज हो जाता है। समझ में आया, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। देखो हमारा शरीर में जो हार्ट का प्रोसेस में सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से सबसे पहले अशुद्ध ब्लड प्रवेश करता है दायां अलिंद के पास। दायां अलिंद के पास यहाँ पे त्रिपदी वॉल्व लगे हुए हैं जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके माध्यम से इसमें आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ पे ये कपाट फिर क्या होता है, बंद हो जाता है। और बंद हो जाता है तो फिर से ब्लड जो है ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है सेमीलुनर वॉल्व, किसमें, राइट वेंट्रिकल में, मतलब दायां निलय में पाया जाता है सेमीलुनर वॉल्व। और यहाँ से एक पल्मोनरी आर्टरी निकलती, धमनी निकलती है, जिस धमनी का नाम क्या है, फुसफुसीय धमनी। ये धमनी ब्लड को, शुद्ध ब्लड को पहुँचाने का काम करता है हमारे शरीर में, लेकिन एक अपवाद है यहाँ पे, फुसफुसीय धमनी। ये क्या करता है, ये अशुद्ध ब्लड को हमारे लंग्स तक, हमारा फेफड़ा तक पहुँचाने का काम करता है। और जैसे यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया इसको। और जैसे ऑक्सीजन मिला, ये तुरंत जो अशुद्ध रक्त था वो किस में चेंज हो जाता है, शुद्ध रक्त में, ठीक है। अब जैसे शुद्ध रक्त हुआ, ये सीधे किसके पास जाएगा, तो हमारा बायां अलिंद के पास जाएगा, बायां अलिंद के पास, इसके पास पहुंचा देगा। अब यहाँ पर भी नहीं रुकेगा,
ठीक है। इसके पास यहाँ पे बाइस्फीड वॉल्व लगे हुए हैं। ये जो वॉल्व लगे हुए हैं बाइस्फीड वॉल्व, इसके माध्यम से ये नीचे वाला पार्ट में आएगा। देखो यहाँ पे इसके पास सबसे पहले आया था, इसके पास गया, और यहाँ से किसके पास गया, सीधे घूम के फिर इसके पास आया। ठीक है। और यहाँ से फिर किसके पास आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। यहाँ जो वॉल्व लगे हुए हैं इसके माध्यम से जो शुद्ध ब्लड गया वो आता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा धमनी पाया जाता है, महाधमनी जिसको कहते हैं। और यहीं से दोस्तों हमारे शरीर के सभी पार्ट में धमनी के द्वारा ब्लड का संचरण होता है, यहाँ से। तो पूछता है क्वेश्चन कि सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है हमारे हार्ट का, तो कौन सा भाई, ये बायां निलय। बायां निलय क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ब्लड मेरा पंप होता है, और जितना सारा धमनी हमारे शरीर में है वो सारे धमनी में ब्लड का संचरण होता है, इसलिए मजबूत पार्ट होता है। अगर पतला रहता है तो अगर ब्लड संचरण, अगर आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के केस में क्या होता है, आपका हार्ट बहुत जोर से धड़कने लगता है, तो ब्लड बहुत जोर से पंप करता है। उस केस में अगर ये मजबूत नहीं रहा तो क्या हो सकता है, फट भी सकता है, दिक्कत है ना, फट भी सकता है, तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये मजबूत होता है, हमारे ब्लड को जब पंप करता है ना, तो यहाँ ये धमनी जो होता है ये क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कि हमारे हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है, तो बायां निलय है। अब जैसे यहाँ पे आया ये शुद्ध ब्लड, यहाँ से हमारे शरीर का ऑल पार्ट्स में ब्लड चला गया शुद्ध हो गया। फिर यही प्रोसेस फिर यहाँ से फिर जाता है, वहाँ से फिर अशुद्ध ब्लड आता है, और फिर ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद फिर यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से, और फिर ये प्रोसेस चलते रहता है। समझ में आया, समझ में आया। एक पार्ट इसमें बच गया, क्या, अब देखो ये जो बीच का जो पार्ट है इसका काम क्या है, इसका भी कुछ काम होगा, इसको बोलते हैं सेप्टम। देखो दोस्तों इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का काम क्या होता है दोस्तों, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकने का काम करता है कौन, ये सेप्टम। जैसे कोई एक अच्छा लड़का एक बुरा लड़का दोनों आपस में मिल जाएगा तो क्या उसका परिणाम बहुत घातक होता है। ठीक है, या तो अच्छा लड़का बुरा बन जाएगा तो बुरा लड़का अच्छा बन जाएगा, ये हो सकता है। तो उसको अलग रखने का काम करता है ये सेप्टम। इधर क्या था मेरा, इधर था अशुद्ध रक्त, लेकिन इधर ये जो लाइन पट्टा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखो ये दोनों भाग में क्या था, अशुद्ध रक्त, लेकिन ये दोनों साइड में क्या था, शुद्ध रक्त था। तो दोनों को आपस में मिलने से ये भाग रोकता है, ये भाग। ठीक है, समझ में आया ये प्रोसेस सारा, समझ में आया। तो बस इतना ही था दोस्तों, ये हार्ट आपका टॉपिक। ठीक है, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह दोस्तों आपको बेहतरीन वीडियो मिलती रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा दोस्तों तो रिक्वेस्ट है आपसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।